All of us here. Now degrees of freedom. Degrees of freedom. क्या होती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पार्टिकल इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस which the particle can undergo or the number of independent methods of exchanging energy. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? दीज आर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस विच द पार्टिकल कैन अंडरगो और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी. एनर्जी एक्सचेंज करने के जो मेथड्स हैं इंडिपेंडेंट मेथड्स को, या नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकता है कोई पार्टिकल, इसी को कहते हैं उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. उसको कहते हैं उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. नाउ अब हम एक मोनो एटॉमिक गैस लेंगे. द मोनो एटॉमिक गैस जिसमें सिंगल एटम होता है, मोनो एटॉमिक गैस में सिंगल एटम होता है. ये सिंगल एटम है, ये है सिंगल एटम, देखिए ठीक है ना, यहाँ एक्स वाई जेड एक्सिस है. इट्स ट्रांसलेशनल मोशन is resolved along 3 coordinate axes and can have 3 independent motions. Hence it has 3 degrees of freedom. और वो सारी की सारी क्या होंगी? ऑल ट्रांसलेशनल. याद रहे, जो मोनो एटॉमिक गैस है तो उसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 होंगी, क्योंकि ये एटम जो है एक्स में मोशन कर सकता है, वाई में कर सकता है, जेड में कर सकता है, और ये लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन ही हो सकते हैं. दैट्स वाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी मोनोटॉमिक गैस के केस में 3. नाउ अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लें, दिस इज डाई एटॉमिक, एक एटम ये, दूसरा एटम ये, तो मॉलिक्यूल ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस जैसे H2, O2 एटसेट्रा, तो डाई एटॉमिक गैस में 2 एटम्स होते हैं. It is made up of 2 atoms joined rigidly to one another through a bond. ये दोनों एटम्स एक बॉन्ड से जुड़े हैं. This cannot only move bodily but also rotate about any of the 3 coordinate axes. न सिर्फ ये मूव कर सकती है बल्कि ये रोटेट भी कर सकती है. However, its moment of inertia about the axis joining the 2 atoms is negligible. Hence, it can have only 2 rotational motion. क्योंकि इसका जो moment of inertia है about the axis joining the 2 atoms ये negligible है, तो इसलिए सिर्फ 2 rotational motion possible होते हैं. Hence, it can have only 2 rotational motions. Thus, a diatomic molecule has 5 degrees of freedom. 5 degrees of freedom. 3 ट्रांसलेशनल यानी एक्स वाई जेड की तरफ और 2 रोटेशनल. तो डाई एटॉमिक जो है, तो ये आपका मोनो एटॉमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एफ से शो करते हैं. तो इसमें एफ हो गया 3 और इसमें एफ हो गया 5. कहाँ गया? ये 5 हो गया. तो ये रहा आपका डायएटॉमिक गैस. अब अगर पॉलीएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल तीसरा, ये पॉलीएटॉमिक 3 H2O, H2S या CO2, तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये देखिए आप X Y Z, और ये देखिए 3 यहाँ पर एटम हैं. तो ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट एनी ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. तीनों के रोटेट कर सकता है. हैंस इट हैज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 3 ट्रांसलेशनल होंगी और 3 रोटेशनल होंगी. तो पॉलीएटॉमिक की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आप कह सकते हो मोनोएटॉमिक्स में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F is 3, डाईएटॉमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5,
और पॉली या ट्राई एटॉमिक में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं 6। नाउ तो ये रहा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। नाउ एक इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ये? इन ए क्लासिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स which is in equilibrium at absolute temperature T, the average internal यानी kinetic energy, average internal kinetic energy per particle associated with each degree of freedom is half kT। जो इंटरनल या काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ होती है हाफ के टी। के बी यानी बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो हाफ के टी। अब एक पार्टिकल के साथ ये है, इफ पार्टिकल हैज एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर पार्टिकल के पास एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, देन इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एफ के टी, हाफ एफ के टी।